भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विश्वकांत है जी। विश्वकांत जी। तो जी आप कहाँ से आते हो? मैं नरवाना निवासी, मैं मुंडका में रहता हूँ जी। अच्छा। मैं मुंडका से गन्नौर श्री गुरु चरणों में आता हूँ। मैं श्री उमाशंकर जी गौड़ हैं, मेरे गुरु जी हैं, उनके पास आता हूँ, उनकी सेवा में, बाबा श्री बालाजी महाराज की सेवा में। कितने दिनों से आप पंडित जी यहाँ पर जुड़े हैं? मैं सेवा में तो श्री बालाजी महाराज की बचपन से ही करते हैं, पूरा परिवार करता है। और गुरु जी के सानिध्य में तो मैं अभी 3-3.5 साल से उनके चरणों में। आपके जीवन का क्योंकि आप बचपन से जुड़े हैं तो आपके पास तो अनुभवों के जो ना काफी लंबी फहरिस्त होगी। अनुभव है जी। मेरी माता जी बचपन से हमने देखा परेशान थी, काफ़ी उनके ऊपर दिक्कतें थी, जैसे कि प्रेत बाधा वगैरह बोलते हैं। जैसे हमने देखा, बाबा के चरणों में हमने वंदना की, काफ़ी समय तक बाबा का गुणगान किया, भजन कीर्तन किया, उससे काफ़ी हमें बहुत सहारा मिला। और बचपन से हम जब बाबा की सेवा करते थे, उससे हमारे परिवार में उन्नति हुई, तरक्की हुई। हम पढ़े लिखे भी, हमने कामयाबी हासिल की है। मैं पंडिताई करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, ब्राह्मण हूँ एक कर्म से। और बाबा का बहुत ही सच्चा दरबार है। श्री बालाजी महाराज, बाबा प्रेतराज सरकार, कोतवाल कप्तान, दादा भैरव दीवान सरकार, समाधि वाले बाबा, वहाँ पर भोग लगते हैं बाबा के अपने। जैसे कि किसी को कोई शारीरिक, मानसिक यानी कि तांत्रिक काम काज में कोई परेशानी हो, बाबा उनकी हर मुराद पूरी करते हैं, सुनते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्रद्धा भाव से जाओगे तो बाबा के दरबार में हर इच्छाएं पूरी होती है। अच्छा, तो आप घाटा मेहंदीपुर गए हैं? बिल्कुल जाते रहते, हर महीने ही तकरीबन बाबा के दर्शन, उनके चरणों में निवेदन करने का अवसर मिलता रहता है। अच्छा, तो वहाँ का कुछ आपका आने जाने में क्या कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे? व्यवस्था तो जी धर्मशालाएं हैं रहने के लिए, मगर वहाँ पे कर्म करवाने वाला कोई नहीं है। जो हमारे बहन भाई जाते हैं, जैसे कि पूरे परिवार, जैसे कि हम जाते हैं, पहले हमें भी नहीं पता था। हाँ। गुरुजी ने हमें बालाजी महाराज जी के बारे में बहुत कुछ सिखाया। जैसे कि हमने भी पहले बाबा के दर्शन किए थे, जब छोटे थे, जाते थे बचपन से। तो वहाँ पर जो भगत लोग जाते हैं ना, उनको नियम कर्म के बारे में कुछ ज्ञात भी है, कुछ अज्ञात भी है, यानी कि कुछ जानते भी, कुछ नहीं जानते। पूरा कर्म हर किसी को नहीं आता। वहाँ लोग इसलिए डरते हैं कि वो भूत प्रेत का वास है वहाँ पर, इसलिए लोग थोड़ा सा वहाँ परेशान हो जाते हैं जाने के लिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सच्चा दरबार है। आप पंडिताई करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उस तरफ से जो ना आप ये कहते हैं कि बालाजी धाम के ऊपर जाते हैं, इसके बारे में कुछ भेद है क्या? नहीं, भेद क्या है जी, एक शास्त्र है, वो एक अलग चीज़ है। और जो ये एक मानसिक तौर की परेशानियां हैं, जो पितृ ग्रह की दोष है, जो जैसे कि बाबा उसका भी निवारण करते हैं। ओपरी पराई है, जैसे प्रेत बाधा है, उनका भी निवारण करते हैं। बाबा के दरबार में तो हर चीज़ का संकट का निवारण है। मैंने तो सुना है वहाँ पर कोई भूत प्रेत से लोग जो डरते हैं उनको नहीं डरना चाहिए, जाना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है। देखो जी, जो गलत करेगा वो हमेशा डरेगा। जो सच्ची भावना से बाबा के दरबार में जाएंगे, बाबा के दरबार में अपने हाजिरी देते हैं, बाबा उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। तो आप ये मानते हैं क्या इस सृष्टि के अंदर भूत प्रेत आदि हैं? बिल्कुल हैं जी, बाधाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल मानता हूँ जी, मैं कर्मकांडी इंसान हूँ, मैं पूजा पाठ में विश्वास रखता हूँ, बाबा की सेवा करता हूँ, और ये चीज़ें हैं। तो पंडित जी, विज्ञान तो मानते ही नहीं भूत प्रेत? नहीं, क्यों नहीं मानता जी। कई दफ़ा तो बालाजी दरबार में विज्ञान ने भी बहुत कोशिश की पाने की, वहाँ पर आज तक कुछ नहीं मिला। वो भी इस बात के लिए थक चुके हैं, बैठ गए थे। हालांकि कोई विशेष शक्ति तो है जी हमारे शरीर में भी। तो आप ये देखो ना कि हम बोलते कैसे हैं, सुनते कैसे हैं, कौन सी ध्वनि पैदा होती है जिसको हम अपने शरीर से, अपने मानसिक तौर से महसूस करते हैं। डिवाइन पावर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। कोई ताकत तो है जो हमको पजल भी करती है, देती भी है, सब कुछ है जीवन में। अगर आधार है तो सब कुछ है, क्योंकि कोई शक्ति तो है जो हमारे बैक में हमारा अच्छा भी सोचती है और बुरा भी सोचती है। मगर हमारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पावर पे भी निर्भर करता है। अगर हम अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरे के साथ रहेंगे तो बुरा मिलेगा। इन चीज़ों से बचने का कोई इतने सालों के अंदर आपको क्या रास्ता मिला? हमारे शास्त्र में सबसे बड़े तो श्री बालाजी महाराज का, मैंने तो खुद अपनी आंखों से बचपन से लेकर के अभी तक पूरा यानी कि माना है, बाबा को मानता रहूँगा। और हमारे गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, महामृत्युंजय सबसे बड़ा मंत्र है, जिसको विज्ञान ने भी माना इस बात के लिए। तो ठीक है, आप हमारे को अगर जो ये बताना चाहें भाई, हमारे को इन चीज़ों से बचने के लिए किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, जैसे कि भूत है, प्रेत है,
पिशाच इनसे बचने का उपाय है कुछ आपके पास? भूत प्रेत से बचने का उपाय तो श्री बालाजी महाराज के हनुमान चालीसा है, गायत्री मंत्र का पूजा पाठ का जाप है, महामृत्युंजय का जाप है, ठीक है ना, साधना है। किसी भी इष्ट देवता पर आप भरोसा करके अगर उनको मानोगे, पूजोगे, ग्राम देवता है, स्थान देवता होगा, हमारे परिवार के कुल देवता जो पितृगण देवता हैं वो अगर मजबूत होंगे तो हमारा जीवन में कभी कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, ऐसा नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करने का क्या रास्ता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करने का रास्ता है भगवान जी के चरणों में साधना लगाना। तो साधना के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 3 बातें आप बता दो। बातों का ध्यान तो ये है जी कि हम जैसे कि बुराइयों से बचे। सबसे पहले तो जो दारू मांस मीट अंडा है ये जीवन में नहीं होना चाहिए। जी। सात्विक पूजा हमारे धर्मशास्त्र में है और हमें बिल्कुल सात्विक रहना चाहिए और उससे बचने के लिए हमें पूजा पाठ की ही आराधना करनी चाहिए। पूजा पाठ ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अच्छा, पूजा पाठ है, एक तो ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है। हाँ। ये 3 योग जो बता रहे हैं इनके अंदर हमें प्राथमिकता किसके ऊपर दी जानी चाहिए? कर्म तो हमारा है ही, कर्म तो हम हमेशा हर चीज़ में ही करते हैं। कर्म तो हमारा कर्म प्रधान है। गीता में भी लिखा है कि कर्म के बगैर कुछ नहीं मिलता। कर्म अच्छा और बुरा उसकी ही हमें फल मिलते हैं। हम पिछले जन्म में क्या थे उसका भी आज हमें मिलता है, पूर्वजनों का भी हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहता है, जुड़ेगा और आज का किया हुआ हमें आगे मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आज हम बुरे हैं, अगर हम अपने कर्मों को सुधारेंगे तो पिछले कर्म भी कटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। साधना, भगवान की सेवा, बाबा श्री बालाजी महाराज की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ठीक है ना, अपने माता पिता की सेवा, अपने बड़ों का कहना मानना, ये सबसे बड़ी उत्तम सेवा है जी। मैंने बच्चों को प्यार करो, बड़ों को कहना मानो, इससे बड़ी उत्तम कोई सेवा नहीं हो सकती। सामाजिक तौर पे कोई बुरा है तो बुरा रहेगा, उसकी बुराई को छुटवाने के लिए प्रयास करेंगे हम। अच्छा पंडित जी, एक चलते चलते खास बात, जो जितने ज्यादा धर्म कर्म के हम और बढ़ रहे हैं इस दुनिया के अंदर, अंधविश्वास उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। लोग कुछ दुखी ज्यादा होने लग गए हैं। दुखी इसलिए होने लग गए हैं जी कि वो अपने कर्मों से को छोड़ करके दूसरी नीति से चल चुके हैं। मानते हैं, मान करके भी ना मानना वो सबसे बड़ा गलत है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्होंने अपने जो एक पहले मैंने बचपन से देखा है कि शिष्टाचार खत्म होता चला जा रहा है। शिष्टाचार नहीं रहा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर एक मैं आ जाती है। ठीक है, कमाई करनी है, कमाई करो, मगर बड़ों का सत्कार करना, पूजा पाठ करना, वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है हमारे देश से। ये इस बात के लिए मुझे खेद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक उम्र बताएंगे जरा, कितनी होगी? मेरी 45 है। 45 है, दैट मीन्स कि यू आर यंगेस्ट, मतलब कि नौजवान ही है। तो इस दौर के अंदर आप अपने हम उम्र साथियों को, जो यंग ब्लड जनरेशन, जो 21 साल 22 साल के बाद में जो जनरेशन आ रही है, उनके लिए आप कुछ पॉइंट, कुछ केंद्र बिंदु रखते? तो केंद्र बिंदु ये कहूँगा जी, मुझे जीवन में मेरे मित्र प्यारे हैं जो भी इस यानी कि परेशान थे, दुखी थे, और मेरा एक ब्राह्मण के नाते संस्कार देना, जो यानी कि बुराई के माध्यम से जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको सीधे रास्ते पे लेके आना हमारा फ़र्ज़ है। समाज को सिखाना हमारा फ़र्ज़ है। सबसे पहला क्या है कि इंसान दुखी होता है तो ब्राह्मण को ही पकड़ता है, और ब्राह्मण का अर्थ ये है कि किसी को अच्छी लाइन, अच्छी शिक्षा, किसी माँ बहन बेटी को यानी कि उसको अच्छे राह पर लेके आना। और जो नौजवान बच्चे हैं, सबसे पहले तो ये है कि माँ बाप का कहना माने। माँ बाप का, अपने परिवार से ही सब कुछ है, अपने परिवार से बढ़ के परिवार नहीं हो सकता। बड़े हैं जो अपने घर की जो नीतियां हैं, जो परिवार में पूजा पाठ होती है, उनके आसरे रहो, उनके सेवा भाव से करो, अपने कर्म अच्छे करो। कर्म के ही सब चीज़ है जी। कर्म पे मैं तो कर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों तक अपने संदेश को पहुंचाया है। आपने बहुत बेहतरीन अंदाज के अंदर अपनी बात को कहा है। तो दोस्तों, ज्ञान ज्योति दर्पण के ऊपर आप इस महान व्यक्तित्व को जो सुन रहे थे, हम इनका एक बार फिर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी इनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन के अंदर अनुसरण करें। ये समय आपके लिए बहुत ही बेशकीमती है। हम अंत में एक बार फिर इनका 1-2 लाइनों का विशेष संदेश जरूर चाहेंगे। चलते चलते आप 2 लाइनें बताएं और उसके बाद हम आपको अलविदा कहेंगे। बस यही है जी, मैं तो ये कहूँगा, बड़ों का कहना मानो, अपने परिवार के साथ मिलजुल करके रहो। भाई बुराई तो हमेशा कभी भी पकड़ सकता है इंसान, अच्छे राह पर चलो,
हमारा देश हिंदू देश है, इसके लिए हमने हमेशा अपने जो हमारे संस्कार हैं उन संस्कारों से बाहर नहीं जाना चाहिए। बुराइयों को छोड़ करके अच्छी राह पर पे चलो, माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़ा धन माँ बाप हैं, गुरुजन हैं, अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, यही सबसे बड़ा मेरा बहुत ही बेहतरीन अंदाज आपका है। बहुत खास आपने बात कही है कि आप अपने जीवन को कामयाबी की पायदान के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो बड़ों के बताए रास्ते के ऊपर चलें। शुक्रिया 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 शुक्रिया।